हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिगो एकेडमी। देखिए बेटा, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12, ठीक है ना, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन, तो उसके जितने भी फॉर्मूले हैं जो इस बार आपके एग्जाम में यूज होंगे क्वेश्चंस में, ठीक है ना, उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से कि जितने भी इंपॉर्टेंस फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले बहुत ही जल्दी आपको बता दूँ। ठीक है, तो आप भी अपना कॉपी पेन ले लीजिए और साथ साथ फॉर्मूलों को रिवाइज करते जाइए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि इंटीग्रल यानी जो इंटीग्रेशन होता है ये होता क्या है बेटा। देखो, ये जो होता है ना इंटीग्रेशन, ये क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, कि इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल या इंटीग्रेशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी हुआ है क्या, यानी अगर आप डिफरेंशिएशन को देखेंगे तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये रिवर्सिबल है। ठीक है ना, रिएक्शन पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो उसी तरीके से जो डिफरेंशिएशन होगा उसका अपोजिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पर। देखो ध्यान से, देखिए साथ साथ इसको नोट भी करते जाएं आप लोग। देखिए इंटीग्रेशन x टू द पावर n, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। याद रखिएगा कि देखिए जितना भी इनडेफिनिट इंटीग्रल है उसमें आपको c यानी जो कांस्टेंट है वो आपको लगाना कंपलसरी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास हो गया x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, मतलब ये हुआ कि देखिए जब भी आपको ऐसा कुछ भी दिया हो, जैसे मान लीजिए सपोज दिया x टू द पावर 2, तो आप क्या करो, इसको देखो 2 में 1 प्लस कर दो तो कितना जाएगा, x की पावर 3, और 2 प्लस 1 कितना होता है 3, और प्लस c। ये इस तरीके से इसका बेसिकली यूज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपने पास कि अगर कोई भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन जो भी यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पे लिखा dx तो इसका क्या हो जाएगा x, अगर dt है तो क्या हो जाएगा t, u है तो क्या हो जाएगा u हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिए 1 है यहाँ पर, तो 1 का क्या हो जाएगा, आप बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपके पास x प्लस c। क्लियर है यहाँ पे। ऐसे देखो e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का क्या होता है बेटा, e टू द पावर x। याद रखेंगे e टू द पावर x में डिफरेंशिएशन में भी यही होता है e टू द पावर x, और इंटीग्रेशन में भी e टू द पावर x होता है। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा भूल जाने वाला, अक्सर क्या होता है, इसको हम लोग, इसको आप हैशटैग कर लेना। ठीक है, ये फॉर्मूला अक्सर भूल जाते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन a टू द पावर x, ऐसे याद देखो dy dx a टू द पावर x, वहां भी था और यहाँ भी है। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है a टू द पावर x log a बेस e और प्लस c। ठीक है, और डेरिवेशन में क्या होता है, डेरिवेशन में होता है a टू द पावर x log a बेस e। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट देखिए, अब आपको पता है इंटीग्रेशन cos x क्या होता है, cos x का होता है sin x। ठीक है, इंटीग्रेशन sin x क्या होता है, cos x। इसी तरीके से नेक्स्ट पे आ जाओ, sin x में क्या हो जाएगा, sin x में हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। ठीक है, और डेरिवेशन क्या होता है sin x का, cos x होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, अपोजिट चलेंगे। इसी तरीके से sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है हमारे पास 10x प्लस c। ठीक है, sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब आते हैं cosec स्क्वायर x पे, तो cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x प्लस c। यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे, देखिए इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन जो भी होता है इसमें जब भी किसी की जो c वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनकी स्टार्टिंग c से होती है उन सभी में क्या लग जाता है, नेगेटिव साइन लग जाता है। ठीक है, ये चीज ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कुछ अपना फॉर्मूला नंबर 8 पे। देखिए sec x इंटू 10x dx आपसे पूछा गया है ये किसका इंटीग्रेशन होता है, तो याद रखेंगे ये इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c का होता है। किसका होता है ये, sec x प्लस c का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसी तरीके से cosec इंटू cot x में आ जाओ, तो cosec इंटू cot x किसका होता है बेटा, याद करो। देखिए अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, c से, ध्यान दो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, c से, तो क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन, अभी बताया था मैंने। तो ये हो जाएगा अपने पास निगेटिव cosec x प्लस c। ठीक है, चल अब देखो, अब आ जाते हैं किस पर हम लोग, इनवर्स पे आ जाते हैं। अब याद करिए आपने अगर चैप्टर नंबर 2 अच्छे से पढ़ा होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, देखिए तो dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है बेटा, ये होता है आपके पास साइन, एक सेकेंड, ये होता है आपके पास साइन इनवर्स x प्लस c।
और इसको और भी एक तरीके से देखिए, जैसा आपको जरूरत पड़े, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर एमसीक्यू में सपोज मान लीजिए आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आप समझ जाइए माइनस कॉस भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे ध्यान दो। देखो ये हो जाएगा बेटा किसका, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है। अब टेन का अपोजिट क्या होता है, याद करिए, कॉट। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, चल अब आ जाओ नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो जब ये आपको पता होगा ना तो आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है आपके सेक इनवर्स एक्स प्लस सी का। अब सेक का अपोजिट देखिए, इसी के जो हमारे पास बनेगा कॉम्बिनेशन बनता है, वो बनता है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और जितने भी सी वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से आप याद रखेंगे 1/x, 1/x इसका होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी का। ठीक है, तो ये आपके जो एक कह सकते हैं ना कि आपके ये आपके जो सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल वो फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हम कुछ फॉर्मूले बनाते हैं तो उनको कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो जो 10x होता है ना, 10x का जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास, याद रखना 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है अपने पास लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये चीज अभी होता कैसे, देखो ध्यान से समझना। देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, रफली समझिएगा। आप 10x को कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स को आपने टी लिया, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन होता है लेकिन नेगेटिव। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, कॉस एक्स का क्या होता है बेटा, साइन होता है। ठीक है ना, माइनस का, तो इसलिए क्या होता है, ये कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। इसी तरीके से कॉट पे आ जाओ, तो कॉट का हो जाता है इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है ना, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी हो जाता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज। अब आ जाते हैं सेक एक्स पर, तो ध्यान रखना सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x मॉड ये। ठीक है ना, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। इसी तरीके से कॉसेक में आएंगे, तो कॉसेक का हो जाएगा हमारे पास लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन। अब देखिए कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए आप क्या करो कि इसमें आप लिख लो 1/2a और यहाँ लगा लीजिए लॉग। ठीक है, अब आप a पे ध्यान दो। देखो a कैसा है, हमारा निगेटिव है। ठीक है ना, a निगेटिव है, तो देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको आप ऐसे लिखेंगे लॉग मॉड x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a और प्लस c। देखिए 1/2a, ठीक है, और यहां पे हमने क्या लिखा, लॉग मॉड, और इसको आप ऐसे लिखिएगा x प्लस a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है ना, मॉड प्लस c। ठीक है, और इसी तरीके ध्यान से अगर मैं a को यहाँ पे 1 लेट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, ये चीज। अब जरा इस पर आ जाओ, देखो 1/x² प्लस a, तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग x प्लस, और जो यहाँ पर लिखा गया इसको लिख दीजिए x² प्लस a² और प्लस c। ठीक है, अब देखिए ये जो तीन जो फॉर्मूले है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको कैसे लिखेंगे आप, इनको ध्यान पे समझिए। क्वेश्चन आपका जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, आप देखो आप क्या करो, आप ऐसे लिख लो x/2। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए ये जो लिखा हुआ ना डिक्टो, बस इसको ऐसे यहाँ पे कॉपी कर देंगे x² माइनस a²। अब a पे ध्यान दो, a पे a कैसा है, नेगेटिव, तो जब नेगेटिव होगा तो यहाँ साइन लगा लीजिए नेगेटिव का। ठीक है, यहाँ पे जो साइन हम लगाएंगे वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ लिखेंगे a²/2। ठीक है, अब इसका जो अपोजिट जो था फॉर्मूला, वो क्या था फॉर्मूला, याद करिए। अपोजिट जो फॉर्मूला था भाई, x को यहाँ पे आप देखो जरा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। ठीक है, अब इसी ब्याह पे इसको भी लिखेंगे। देखिए इसी ब्याह पे इसको लिखिए, अब देखिए इसी ब्याह पे बेटा इसको लिखेंगे, तो यहाँ भी लिख देंगे x/2 अंडर रूट x² प्लस a², और देखिए यहाँ पे a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लो a²/2।
अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, तो आप क्या करो भाई, इसको ऐसे लिख दीजिए, लॉग ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो, इसी तरीके से इसको लिखना है तो x/2, और जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे इसको ले दीजिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे a प्लस का है तो प्लस हो जाएगा a²/2, और इसका जो रिवर्स फॉर्मूला था हमारे पास, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ठीक है। तो ये आपके सभी फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, अब बस एक टॉपिक हमारे पास यहाँ पे बचता है, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज दी गई आपकी 7.7 है आई थिंक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग जब लगाते हैं, जब दो फंक्शन का लगातार क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। तो आप क्या करो, आप एक को फर्स्ट लेट कर लो और एक को सेकेंड। अब जो फर्स्ट सेकेंड जो लेट करने का जो प्रोसीजर होता है वो होता है आई लेट के हिसाब से होता है, ठीक है ना, आई लेट के हिसाब से होता है, आपने देखा भी होगा। जो आई होता है हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास होता है यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको आप आईटीएफ भी कहते हैं। और एल जो होता है ना, एल ये होता है लॉगरिथम फंक्शन, और ए जो होता है बेटा, ये आपका होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है ना, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होता है। और टी मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई से आपका होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो आई लेट के हिसाब से आप फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर लेट करोगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है भाई। तो देखिए, जब आप फर्स्ट सेकंड लेट कर लेंगे, अच्छा एक साइड में यहाँ पे लिख देते हैं कि हम लोग किस भी यहाँ पे इसको लेट करते हैं, तो हम लोग आई लेट के हिसाब से इसको करते हैं, आई लेट के हिसाब से, ठीक है, ये चीज़। अब देखो, जब आप फर्स्ट सेकंड कर लोगे तो देखिए, जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है कि आप फर्स्ट को बाहर करेंगे और सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेशन, ठीक है ना। आप क्या करो, फर्स्ट का डेरिवेशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड का क्या कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए, और होल dx, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, कि बाय पार्ट से इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। वापस एक बार समझेंगे, एक को फर्स्ट किया, एक को सेकेंड, फर्स्ट को बाहर करेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन dx माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। आप फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी एक सीरीज इसकी आ चुकी है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। बाकी हम लोग और भी इसकी जो नेक्स्ट सीरीज है इंटीग्रेशन की, वो क्वेश्चन की ला रहे हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।